एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर शूरन की सौतन जब देखती है शूरन माफी मांग नहीं रही है तो वो जल्दी से उसको फाड़ने वाली होती है। ये देखकर शूरन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो तुम। फिर शूरन घुटने पे बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि तो क्या अब तुम मुझे ये फोटो लौटाओगी। यह सुनकर उसकी सौतन एक ईवल से स्माइल करती है और उस फोटो को फाड़ देती है। ये देखकर शूरन उसे चिल्लाकर कहती है कि मत करो ऐसा, मत करो, बट वो कुछ नहीं सुनती और वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो भी शूरन को पकड़ के रख देते हैं ताकि शूरन वहाँ से हिल ना पाए। उसके बाद शूरन की सौतन उस फोटो को फाड़कर शूरन के मुंह पर फेंक कर मारती है और उससे कहती है कि आइंदा तुम अपने बच्चों के साथ फोटो मत लेना, समझी। पर शूरन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, वो तो बस उस फोटो के टुकड़ों को उठा रही होती है। इसी बीच शूरन की जो सौतन होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि लेडीज तुम लोग इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों शूरन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और शूरन उनसे कहती है कि छोड़ो मुझे, ये पार्टी मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे लिए रखा है। शूरन की बातें सुनने के बाद उसकी सौतन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ? अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अमीर है तो तुम मार्केट में सब्जी क्यों बेचती हो, हाँ? इसी बीच शूरन का पति शूरन से कहता है कि शूरन अब बस भी करो यार, अब तुम खुद को और कितना शर्मिंदा करोगी, हाँ? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझी तुम। अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम्हारे बिलीव करने से या फिर ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम, क्योंकि इससे ये बदल नहीं जाएगा कि मेरी बहू शीन परिवार की उत्तराधिकारी है। ये सुनकर शूरन का हस्बैंड कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शीन फैमिली की बड़ी बेटी पहले से ही शादीशुदा है और तो और उसने एक ऐसे आदमी से शादी किया है जो सरकार के साथ मिलकर एक बड़े रिसर्च में काम कर रहा है। अब तुम ये मत कहना कि वो तुम्हारा बेटा है जिसे तुमने सब्जियां बेचकर बड़ा किया है। ये सुनकर शूरन कहती है कि हाँ वो मेरा ही बेटा है। शूरन की सारी बातें सुनने के बाद शूरन की सौतन कहती है कि अब इतना भी झूठ मत बोलो, समझी तुम, क्योंकि शिन परिवार की दूसरी बेटी हमारे गुहांग से शादी कर रही है, समझी तुम। और इस पार्टी में मेरी होने वाली बहू ने मुझे इनवाइट किया है क्योंकि वो मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलाना चाहती है, तो तुम झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर शूरन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में उसकी मदर इन लॉ हूँ। पर कोई भी शूरन की बात नहीं मानता। फिर शूरन की सौतन कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। यह सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि सिस्टर किंग क्या हमें एक बार डबल चेक कर लेना चाहिए। अपनी दोस्त की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ये जो भी कह रही है ये सब झूठ है और ऐसे भी ये अगर उसकी मदर इन लॉ होती तो एंड्रोस क्या मुझे इस बारे में नहीं बताती। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो भी कहता है कि हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये उसकी मदर इन लॉ हो, इसके कपड़े बदल लेने से क्या ये उसकी मदर इन लॉ बन जाएगी, हाँ? फिर उसकी वाइफ भी कहती है हाँ ये झूठ बोल रही है क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये मार्केट में सब्जी बेच रही थी और अब देखो ये अचानक से यहाँ पर आ गई और वो बोलने लगी कि ये लेडी की मदर इन लॉ है। क्या कोई इसकी बातों पर यकीन करता है? अपनी सौतन की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे ये नहीं बदल जाएगा कि मैं मदर इन लॉ हूँ शू फैमिली की एल्डर डॉटर की। कोई सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच वहाँ पर कोई कहता है कि शिन फैमिली की सेकंड डॉटर यहाँ पर आ गई है। ये सुनकर वो लोग शूरन को छोड़ देते हैं और वो सब दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से एनरोज आती है और एनरोज को देखकर शूरन की सौतन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि एनरोज कैसी हो बेटा तुम। ये सुनकर एनरोज उनके पास चली जाती है। फिर वो उनसे कहती है कि हेलो आंटी, हेलो अंकल। वो आके कुछ कह पाती, इसी बीच वो शूरन को देखती है। शूरन को देखकर वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ? यह सुनकर उसका ससुर उससे कहता है कि ओ एंड्रोस आई एम सो सॉरी, दरअसल बात यह है कि ये मेरी एक्स वाइफ है और ये यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आई है, पर तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं अभी इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। फिर शूरन की सौतन कहती है कि और तुम्हें पता है बेटा ये तुम्हारी सिस्टर की मदर इन लॉ होने की नाटक भी कर रही थी। यह सुनकर वो कहती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ हो? तो शूरन कहती है कि हाँ। शूरन की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ये कैसा मजाक है, हाँ? तुम्हें पता भी है मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो तुम्हारी तरह इतनी गरीब कैसे देख सकती है? उसके मुंह से सारी बातें सुनकर शूरन बस उसे देखी जा रही होती है। फिर वो कहती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरी सिस्टर अगर यहाँ पर आ गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके ऐसे कहते ही हम शूरन की तीनों बहू को देखते हैं जो उस पार्टी में आ गई होती है। उनके वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है भागते हुए और वो कहता है कि मिस आपकी मदर इन लॉ को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या
फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी सासू माँ को बुली किया। हाँ चलो चलकर देखते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद वो तीनों अंदर चली जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर शूरन को दो गार्ड्स ने पकड़ रखा होता है। इसी बीच वहाँ पर शूरन की तीनों बहुएं आ जाती हैं और शूरन की बहुओं को देखकर सब लोग तो शॉकिंगली उन लोगों को ही देखने लग जाते हैं। फिर तीनों जब अपनी सासू माँ को इस तरह से देखते हैं तो तीनों ही कहते हैं मॉम। ये कहते हुए वो तीनों अपनी सासू माँ के पास चले जाते हैं और मॉम वाला सब सुनकर तो सब लोग शॉकी हो जाते हैं और सब लोग शॉकिंगली उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर शूरन की जो बहुएं होती है वो शूरन से पूछती है कि मॉम क्या आप ठीक है। शूरन कुछ कहती इससे पहले ये कहती है कि सिस्टर ये सब क्या हो रहा है। अपनी बहन की सारी बातें सुनने के बाद वो गुस्से में कहती है कि कोई इसे यहाँ से ले जाओ। ये सुनते यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये देखकर शूरन की सौतन कहती है कि हे तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो उसके पास जा ही रही होती है। इसी बीच शूरन की जो तीसरी बहू होती है वो उसे धक्का मारते हुए कहती है कि तुम दूर रहो हमारे मामले से। ये देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में उसे कहता है कि हे यू। ये सुनकर शूरन की तीसरी बहू उसे गुस्से में देखती है। उसे गुस्से में देखकर उसका तो मुंह बंद हो जाता है। फिर वो अपने आंखें नीचे कर लेता है और वो उससे कुछ कहता नहीं। फिर शूरन की बड़ी बहू उन दोनों चमचों से कहती है कि क्या मेरी माँ के ऊपर ये जो चोटें हैं वो तुम्हारी वजह से है। ये सारी बातें वो बहुत गुस्से में बोल रही होती है और उसे इतने गुस्से में देखकर वो दोनों नमूने कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और उसके बाद शूरन की तीसरी बहू कहती है कि ये सब तुमने किया है। ये सुनकर शूरन की सौतन तो डर जाती है। फिर वो शूरन की बड़ी बहू को देखती है और उसे कहती है कि मिस मुझे सच में पता नहीं था कि ये आपकी मदर इन लॉ है। मैंने उसके साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वो इतना कह ही पाती है कि इसी बीच शूरन की बड़ी बहू कहती है कि क्योंकि वो मिस्टर गू की वाइफ है इसलिए ना, और इसी वजह से तुमने उनके साथ ये सब किया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो गई है। ये सुनकर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि क्या गलतफहमी। फिर वो अपने मदर इन लॉ का हाथ दिखाते हुए कहती है कि आप मेरी मदर इन लॉ की चोटों को गलतफहमी कह रही है। फिर वो गुस्से में उससे कहती है कि आपके लिए तो बेहतर यही होगा कि आप प्रार्थना करें कि वो ठीक हो, वरना आज यहाँ पर मौजूद हर कोई पछताएगा। ये सुनकर तो सबके सब डर जाते हैं और शूरन की सौतन तो कुछ ज्यादा ही। वो अपने हस्बैंड के पीछे चुप जाती है और अपने हस्बैंड को आगे कर देती है। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मिस्टर गू अगर आप तलाक लेकर इनसे शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप दोनों घटिया लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हो, बट आप दोनों को मेरी सासू माम को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि तुम दोनों ही मेरी सास को परेशान कर रहे हो ना। ये कहते हुए वो शूरन के हस्बैंड का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें अच्छी तरह एक सबक सिखाऊंगी। अपनी बहू को इस तरह से करते हुए देखकर शूरन कहती है कि लाए रुक जाओ। ये सुनकर वो रुक जाती है। फिर वो कहती है कि तुम लोग ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए वो अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है। उसे अपने पास आते हुए देखकर उसकी सौतन कहती है कि तुम अब क्या करना चाहती हो हमारे साथ। हाँ, उसके बाद वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं बहुत जल्द शेन परिवार की डॉटर की मदर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो तुम हमारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम। फिर उसका हस्बैंड भी कहता है हाँ, तो तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुने एक बार शूरन उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे माता पिता की तरफ से क्योंकि तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। फिर शूरन उसे फिर से थप्पड़ मारती है। फिर वो उससे कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे बेटों की तरफ से है क्योंकि तुम एक बाप बनने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद वो उसे 2 थप्पड़ और लगाती है। फिर उससे कहती है कि ये मेरी तरफ से क्योंकि तुम एक पति बनने के भी लायक नहीं हो। तुमने मुझे चीट किया और तुमने मुझे बिट्रे किया और अब तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। ये सारी चीजें देखने के बाद शूरन की सौतन उसे कहती है कि शूरन ये सब क्या कर रही हो तुम। हाँ, ये सुनने के बाद शूरन उसे भी खींच के देती है। फिर उसे कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने जानबूझकर किसी और के परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर तो वो शॉकिंगली उसे देख रही होती है। फिर शूरन की बहू कहती है कि कोई यहाँ पर आओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनते यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर कर रहे होते हैं। फिर शूरन की सौतन शूरन से कहती है कि आज जो तुमने मेरे साथ किया इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम लोग शूरन को देखते हैं जो सबसे कहती है कि बाहर निकाले गए लोगों में से एक मेरे पति भी थे और दूसरी जो औरत थी वो उनकी मिस्ट्रेस थी। उन्होंने मुझे चीट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। उसके बाद मैंने ही अपने तीनों बेटों को अकेले पाला और मैंने अपने बच्चों की शादी भी करवाई।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।